नमस्कार। हम अंजनी कुमार कश्यप। हम अब आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो पूरे देश में भी लव गुरु के नाम से चर्चित हैं, फेमस है। और वो जो है हमारे जिले भागलपुर के रहने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे हम आपसे किनसे मुलाकात करने वाले हैं। लव गुरु से फेमस होने वाले मटुकनाथ चौधरी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हाल के दिनों में जो उनका पोस्ट आया था कि एक हमको गर्लफ्रेंड चाहिए, और गर्लफ्रेंड कैसा चाहिए, क्या क्राइटेरिया है उस गर्लफ्रेंड के लिए, वो सारा चीज उन्होंने उस अपने पोस्ट पर दर्शाए थे। किस तरह से इनका कार्यकाल रहा है, लव गुरु के बारे में चर्चित है। इन सारी बातचीत करेंगे और इनसे अच्छे से जानेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद अंजनी जी। सर आपने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किए थे, हमको गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है। जी जी जी। क्या कुछ है इस पोस्ट को लेकर के? वो सब पोस्ट में ही स्पष्ट है कि ऐसी एक मित्र की जरूरत है, महिला मित्र की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने चीज़ें बताई कि हमारे स्तर का हो, हमारे स्तर की हो, हमारे भीतर बौद्धिक क्षमता है उस लेवल की हो, उस विचार की हो, और जिस तरह से हमको लिखने पढ़ने में रुचि है उनको भी रुचि हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं ध्यान भी करता हूँ तो उनकी ध्यान में रुचि हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देश दुनिया को देखने खुने की ख्वाहिश रखती हो, इस तरह से परिनिंदा में रुचि न रखती हो, इसी तरह की कुछ बातें जो हमारे मेल की हैं ये हमने उनसे मांगी। आपने बुढ़िया का भी जो उसमें पोस्ट में जिक्र किए थे, क्या कुछ बुढ़िया को लेकर? हाँ, ये बुढ़िया इसलिए कि हमारी उम्र 71 साल है और तो एक उम्र की कम से कम उम्र 50 से तो होनी चाहिए, 50-60 के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए, ये हमने कहा। इसके साथ ये भी कहा था कि अगर बहुत पसंद आ जाए उसको एक दूसरे को, तो ये उम्र की जो सीमा है ये भी टूट सकती है। इसके ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कम उम्र के भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है जी, 60 से ऊपर भी, 50 से नीचे भी। तो क्या ये जो खोज था आपका जरूरी है वो मिल गया? हाँ, वो खोज, ये विज्ञापन चला गया लोगों के पास, तो लोग अपना विचार कर रहे हैं, कुछ लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। क्या आपके पास प्रस्ताव के हुआ, फाइनल हो गया? नहीं, सिलेक्शन हुआ? नहीं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, सिलेक्ट नहीं हो पाया। कितना और समय लगेगा इस सिलेक्ट होने में? कोई नहीं जानता है कि सिलेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। तो निश्चित है विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में तो ये सब होता नहीं है। ये मित्रता, आपका मिलना कोई योजना थी, अकस्मात ऐसी जिंदगी है, अचानक है, कुछ भी हो सकता है जी, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, कुछ भी। फिर एक दूसरे आपने पोस्ट डाली, एक नई बाइक, नई दुल्हनिया, इस टाइप का पोस्ट। हाँ, एक पोस्ट के मैंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल बेच दी और पुरानी थी, और नई मोटरसाइकिल मैंने हीरो का ग्लैमर खरीदी। तो उसी पे आधार पे हमने एक फोटो खिंचवाया कि नया साल, नई मोटरसाइकिल और आने वाली है नई दुल्हनिया। तो ऐसा क्या जरूरी पड़ गया जो नई गर्लफ्रेंड का आपको खोजना पड़ गया? इस तो मानव बात, तो प्राकृतिक जरूरत है। हम अकेले रहते हैं तो हमको साथी सहयोगी की जरूरत है, तो अच्छा लगेगा, जीवन सुगम होगा। अपने पुराने दिन की याद करें तो पुराने दिनों में आपकी जूली थी, उसके बारे में कई तरह के चर्चाएं चल रहे हैं बाजार में, सोशल मीडियाओं पे, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे सर? नहीं, वो उनके गहन प्रेम में मैं था और वो प्रेम तो चला गया, लेकिन मित्रता अभी भी कायम है। मित्रता, सद्भाव, एक दूसरे के बारे में सदिच्छा, एक दूसरे का भला हो, अच्छा हो, इस तरह का संबंध हम दोनों का बना हुआ। अभी भी याद आते होंगे? याद आने की नहीं, हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए याद वैसे मैं किसी की नहीं करता हूँ। याद जब मैं चाहूंगा तभी करूंगा। याद हमको किसी की भी याद परेशान नहीं करती, किसी की भी याद नहीं। कारण सिर्फ एक ही है कि मैं वर्तमान में जीने का अभ्यास करता हूँ, कि मैं जहाँ हूँ वहीं जीऊँ, न तो अतीत में जाऊँ पिछले समय में, न आगे का की कल्पना का जाल बुनता रहूं कि ये करूंगा, ये होगा, वो होगा। वो दोनों फेक है, वो दोनों जीवन मिथ्या है। बीत गया जो कल और आने वाला जो है कल, इसके है तो व्यर्थ विकल्प, इसके लिए पागल होने की जरूरत नहीं है। तो न मैं कहूँगा कि न मैं याद आती है
और न मैं कुछ तरह की कल्पना में खोया रहता हूँ कि ऐसा ऐसा नहीं। आज का जीवन इतना सुंदर है, इतना मनोरम है कि आज चूक जाएंगे तो सब चूक जाएंगे, इसलिए आज का नहीं चुकना, आज को जीना है। सर जूली से संपर्क में है? जी संपर्क में। क्या कुछ है, कहाँ है? वो वेस्ट इंडीज में है। वेस्ट इंडीज में है? जी। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति अभी बहुत अच्छी लिख पड़ रही है। उन्होंने हाल में सूचना दी कि 3 किताबें उन्होंने पूरी की हैं। उन्हें पूछे कि किस तरह किताब है, तो कहा कि 2 किताब तो आध्यात्मिक है, गद्य में है, और फिर तीसरी गज़ल, नज्म वगैरह, शायरी वगैरह की है। तो वो अपना क्रिएटिव शिल्प कला में उसकी दिलचस्पी है, तो कुछ न कुछ क्रिएशन करती रहती है। पेंटिंग में, चित्रकला में दिलचस्पी है, तो ये सब करके इसमें अपने को लीन रखती है, ध्यान वगैरह करती है। सर आपका जो भी पोस्ट आता है पूरे देश और बिहार के लगभग लोगों के नज़र उस पोस्ट पे तुरंत जाता है, ऐसा क्या है जो आपके पोस्ट पे सबका? ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा होता तो हमारा और देश का सौभाग्य होता। देखिए देश की जो विकट समस्याएं हैं और जिसको हल करना चाहिए पॉलिटिशियन को, उनका और किसी का हल नहीं, उस पर मेरे पास आइडिया है, कल्पना है। मैं चाहता हूं कि युवक और जो भी लोग हैं उस आइडिया को मैं रखूं, उस पर विचार विमर्श करें और हमारी स्थिति कैसे बदले। इस तरह का जो पोस्ट में डालता हूं तो उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है प्रेम से संबंधित कोई पोस्ट डालता हूं तो उस पर चला जाता है। तो इसका मतलब हमारा समाज प्रेम का बहुत ही भूखा है, अतृप्त है, और उसको प्रेम का अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति वो इसी रूप में करना चाहता है। सिनेमा में कोई इस तरह की सनसनीखेज घटना हो गई तो वहाँ उसका दिल जाता है, लेकिन देश और समाज के लिए, शिक्षा के लिए, राजनीति के लिए विचार हो कि कैसे स्थिति बदले, इस तरह का आदमी नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पोस्ट पर सबका ध्यान जाता है, मेरे खास पोस्ट पर ही जाता है। जबकि आइडिया मैं छटपटाता हूँ कि कुछ लोग उस पर विचार करें कि सुंदर सुंदर राजनीति का कोढ़ जो है ये किसका क्या कारण है, ये चुनाव प्रणाली इसकी जड़ में है। तो अच्छी चुनाव प्रणाली कैसी हो सकती है जिसमें ये किसी धांधली की जरूरत नहीं रहेगी। ये सब मेरे मन में है, और जब मैं लिखता हूँ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, तो उससे मैं निराश में हो जाता हूँ। फिर लास्ट सवाल करते हैं, आपका जो था पहले सवाल पे आते हैं, कब सेलेक्ट होगा आपकी नई लव ग्रैंड? कोई नहीं जानता है। अभी मैं जा रहा हूँ, अगले क्षण में जिंदा भी रहूंगा कि नहीं ये भी नहीं जानता। ये नहीं सोचना चाहिए। आपको सामने एक बात का मूल मंत्र है कि अभी जी लेना है, अभी, आज भर, अभी तक ही जिंदगी है, इसको भरपूर से जी लेना है। वो मैं सोचता ही नहीं कि क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको जीना है। अभी आप मिले, आपसे हम प्रेम अनुभव कर रहे हैं, अब ये क्या कम है, ये आनंद मेरे लिए कम नहीं है। किस भविष्य की आशा में जीना, भविष्य की आशा में जीना दुख को आमंत्रण देना है। तो धन्यवाद सर, आपको हमको समय दिए, इतना समय का कीमती समय आपने हमको दिए, तो इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लव गुरु मटुकनाथ चौधरी, जो पूरे देश में इनकी चर्चा है, इनके पोस्ट से लोग इच्छुक होकर पढ़ते हैं, प्रेम वाले शब्द जो डालते हैं इनको पोस्ट को लेकर के। तो धन्यवाद। अंजनी कुमार कश्यप, भागलपुर।